भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार गई। एक लंबे समय बाद इस तरीके की हार का भारत को सामना करना पड़ा है। ये गौतम गंभीर और टीम इंडिया दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि आप अपने घर पर इस तरीके से सीरीज हारे हैं। भारत को अब अगली वनडे सीरीज भारत में खेलनी नहीं है, उनको जाना है इंग्लैंड, जहां पर वनडे सीरीज वो खेलेंगे। लेकिन इस सीरीज से पहले लगभग 6 महीने का टाइम है गौतम गंभीर के पास, कप्तान शुभमन गिल के पास, ये फिगर आउट करने के लिए कि आखिर हम घर पर न्यूजीलैंड से कैसे हार गए। मेरे साथ सुकांत है, सुकांत से हम बात करेंगे कि ये जो हार भारत को मिली है 2-1 से उनको अपने घर पर, उसके बाद टीम इंडिया को क्या कुछ सुधारने की जरूरत है। तो सुकांत, सबसे पहले तो इसी हार के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम को इस हार से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि भारत अपने घर पर सीरीज हार गया। देखिए, अगर आप देखें ट्रांजिशन की फेज़ की बात होगी यहाँ, मुझे पता है इस पूरी सीरीज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात होगी कि ट्रांजिशन में है टीम इंडिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि टीम ट्रांजिशन में है, और अगर आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो तो जो जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी टीम में हैं, तो आप कोई ऐसे ज़्यादा आपको कप्तान, एक्टिव कप्तान तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रांजिशन के फेज़ में आप हो या फिर आपकी टीम एक बहुत बड़े दौर से गुजर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी टीम बहुत बैलेंस टीम है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई थी, लेकिन फिर आपने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे मैनेजमेंट ने ऐसे कॉल लिए जहाँ पे लगा कि हाँ ये कॉल मुझे नहीं लगता है बहुत ज़रूरी था। जैसे बुमराह इस सीरीज़ में नहीं थे, ठीक है, वो मुझे समझ में आता है कि T20 वर्ल्ड कप आपकी नज़र में है और आप उसके कारण से उनको रेस्ट देना चाहते हो। हार्दिक पांड्या अभी तक फिट नहीं है कि 10 ओवर बॉलिंग कर सके, जैसा BCCI ने बताया भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो आप बाकी प्लेयर्स को मौका दे रहे हो, जैसे अगर आपने मौका दिया प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है, पहले ODI में मौका दिया, वो कुछ खास नहीं कर सके। आपको पता है 3 मैचों की सीरीज़ है, अगर आप ज़्यादा मौके दोगे किसी को पता नहीं क्या हो जाए। और अर्शदीप जैसा बॉलर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो विकेट ले सकता है। देखिए, इसमें कोई वो बात नहीं कि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत बेहतरीन बॉलर नहीं है या फिर वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो अर्शदीप कहीं ना कहीं बेटर चॉइस नज़र आएंगे हर मायने में। और ये सवाल क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार बैकलैश हो रहा था, दूसरी ODI में आप जब हारे तो मैनेजमेंट को ये लगा कि नहीं, मुझे ये कॉल लेना चाहिए, हमें ये कॉल लेना चाहिए। हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम अनाउंसमेंट में भी ऐसा देखा है कि जब सोशल मीडिया पे बैकलैश होता है तो टीम मैनेजमेंट उस पर अमल करता है और उस पर ध्यान देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार आप हारने के बाद या फिर जब बैकलैश ले रहे हो उस पर काम नहीं कर रहे हो। हाँ, मतलब आप बैकलैश के बाद ही क्यों कर रहे हो? आप खुद ये प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे कि कौन सा प्लेयर टीम में डिजर्व करता है जगह और कौन सा प्लेयर डिजर्व नहीं करता है। इसको लेकर के जैसे अर्शदीप सिंह को लेकर के सीरीज में बात हुई कि पहला और दूसरे वनडे मुकाबले में उनको नहीं खिलाया गया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई गंभीर की। आज उनको मौका मिला तीसरे वनडे में और पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट हासिल किया। कुल मिलाकर के 3 विकेट उन्होंने लिए, जो कि दिखाता है कि शायद से अगर पहले 2 मैचों में भी उनको मौका मिलता, पहला मैच तो भारत जीता, लेकिन फिर भी बॉलिंग शायद से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, कीवी गेंदबाजों बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा और दबाव बनाया जा सकता था। तो सुकांत, जो आप कह रहे थे कि आपको तीसरे मैच में आकर के पता चला कि अर्शदीप सिंह कितने खतरनाक साबित हो सकते थे, अगर ये मौके आपको ICC टूर्नामेंट्स में तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे नॉकआउट्स वाली चीज़ें होती हैं, तो उनको सीखने की ज़रूरत है, एक अच्छा संयोजन बनाने की ज़रूरत है पहले से ही। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि आगे के लिए हमें सोचना है और हर सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, आप बायलैटरल सीरीज, अभी आपका पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पे है और T20I सीरीज़ पे है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ODI सीरीज आप ऐसे ही तो नहीं खेल रहे हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से सिर्फ हारने के लिए खेल रहे हो तो ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप ये कहीं भी फाइट बैक दिखता नहीं है कि हाँ कि चलो फाइट बैक करना है, हमें कुछ ऐसी प्लानिंग में लानी है कि जो चीज़ें नहीं कर पा रहे। जैसे अगर डेरिल मिचेल पहले मैच में चले, दूसरे मैच में भी चले, तीसरे मैच में भी चले, तो ओवरऑल मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया था या बॉलिंग कोच ने क्या प्लानिंग की थी कि हम कैसे उनको आउट करने वाले हैं? तो ये सवाल उठेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि एक प्लेयर कंसिस्टेंटली, नो डाउट वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आपको उनको आउट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। कम से कम कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो उनके सामने जब वो गेंद फ्लिप्स बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा था कि भारतीय गेंदबाज, भारतीय कप्तान सब क्लूलेस हैं। वो 219 रन की पार्टनरशिप हो गई, उनको समझ में नहीं आया कि उनको करना क्या है। और देखिए, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा अपने पे काम किया है, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो स्पिन बॉलिंग है, उनको उन्होंने टारगेट किया और जैसे ही वो एक्सपोज हुए बॉलर्स, आपने उनको 6-6 ओवर पे ला दिया। दोनों बॉलर सिर्फ 6-6 ओवर बॉलिंग कर पाए और आपने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार रेड्डी पे हम भरोसा जताते हैं। ठीक है, नो डाउट आप उनको खिला रहे हो, इसीलिए खिला रहे हो ताकि आप उनसे बॉलिंग करा सको। ठीक, उन्होंने बॉलिंग भी ठीक ठाक की, बहुत ज़्यादा इकॉनमी नहीं रही, 6.6 की इकॉनमी रही। लेकिन जो सवाल उठता है कि विकेट्स कौन लेगा, ब्रेक थ्रू कौन दिलाएगा, वो बहुत कमी नज़र आती है। और ख़ास करके रविंद्र जडेजा के लिए मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रहा है रिया, कि
रविंद्र जडेजा की अगर आप गौर करोगे ओडीआई पारियों पे, तो उन्होंने जो लास्ट 50 लगाई थी वो 2020 में लगाई थी। मतलब 2020 दिसंबर 2020 में उन्होंने जो 50 लगाई है कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 66 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद से अब तक एक भी 50 ही नहीं आई है पिछले 5-6 साल में ओडीआई में। विकेट्स भी कुछ इसी तरह से घट गए हैं। विकेट्स इस पूरी सीरीज़ में अगर आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा सफल बॉलर रहे ही नहीं है। विकेट्स उनको मिलते नहीं हैं, रन वो बना नहीं पाते हैं, तो फिर वो टीम में क्यों हैं? अक्षर पटेल जैसे बैट्समैन क्यों नहीं है टीम में? ठीक है, आपने वाशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश रेड्डी को ले आए, आप ठीक है टीम में ले आए, और प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेइंग 11 में वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे पहले ओडीआई में, दूसरे तीसरे में आप उनकी जगह पे नीतीश रेड्डी को ले आए। लेकिन जो ओवरऑल जडेजा की जगह थी वो अक्षर पटेल डिजर्व करते थे, और ये नज़र आता है हर किसी को। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। आप जब किसी एक प्लेयर को लाने की बात हुई तो आप आयुष बडोनी को ले आए, तो सवाल तो उठेंगे मैनेजमेंट से, क्योंकि आपने कॉल क्या क्या लिया है वो सबकी नज़र में है। और जब आप सीरीज़ हारोगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और हम सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारा काम है ये करना। क्योंकि आप लगातार ऐसे बच नहीं सकते कि टेस्ट में हमारे ट्रांजिशन का फेज है, ओडीआई में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो उनकी द्वयम दर्जे की टीम है, मैट हेनरी नहीं खेल रहे, मतलब जो अच्छे बॉलर से काइल जेमिसन को छोड़ करके किसी के पास अनुभव ही नहीं था। उनके लिए ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल बॉलिंग अगर देख लो तो इन दोनों के अलावा बाकी तीनों बॉलर्स ऐसे थे जिनके पास कोई अनुभव नहीं था। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हो। ये मुझे बहुत निराशा हुई कि हमारे मैनेजमेंट से लेकर के हर चीज़ में हम फेल हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आगे जो सीरीज़ होने वाली है जो जुलाई में, आप उस समय तक ये सोच लो कि आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए और कौन से प्लेयर्स नहीं चाहिए। थोड़ा सा इस पे भी काम करने की ज़रूरत है कि जो इनसिक्योरिटी एक तरीके से खिलाड़ियों के बीच में दिख रही है, वो कन्फ्यूजन दिख रहा है कि रोल अच्छी तरीके से खिलाड़ियों को मालूम नहीं है कि किसका काम क्या है, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो शायद से भारत को आगे भारी पड़ सकती है। और गौतम गंभीर को फ्लेक्सिबिलिटी वाला वो ऑब्सेशन छोड़ करके अपनी टीम को स्टेबल करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे तो हर मैच में आपको दिखेगा कि नंबर 5 पे कोई और आता है, नंबर 6 पे कोई और आता है, नंबर 7 पे कोई और आता है। ठीक है, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। रविंद्र जडेजा को पहले मैच में नंबर 4 पे भेजा, दूसरे पे नंबर 6 पे भेजा, पहले में 5 पे भेजा, दूसरे में 6 पे भेजा, और आज 7वें नंबर पे भेजा। तो रविंद्र जडेजा कुल मिलाकर के आपको भी समझ आ रहा था कि वो हिट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लिक नहीं हो पाए हैं। लेकिन आपने उनकी जगह कोई प्लानिंग करके लाने की कोशिश की कि कोई और हम ट्राई कर सकते हैं, लास्ट मैच है, कोई रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर मैच हार गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने वैसी कोई प्लानिंग नहीं की। आपको दिख रहा था कि वो कमी है, और आपने उसको दिखाया कैसे कि नंबर ऑर्डर चेंज कर दिए। उसके अलावा केएल राहुल को जो लेकर के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं उस पर तो हमने कितनी बातें की हैं कि नंबर 5 पे खिलाते हैं, कभी नंबर 6 पे खिलाते हैं, और केएल राहुल जैसा बैटर नंबर 6 पे तब बैटिंग करने आता है जब मैच लगभग खत्म हो गया होता है। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस, और जब प्लेयर ऐसे मौके पे आए और आउट हो जाए, जैसे अभी श्रेयस अय्यर हैं इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं और 2 मैच उनके अच्छे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो बैटर के मन में भी सेल्फ डाउट आता है। और जब आप इतना इनसिक्योर माहौल बना कर रखते हैं तो बैटर्स ये डरते हैं कि अपने आप को कोई ज़्यादा एक्सपोज करने से। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे भी वो प्रेशर दिखाई देने लग गया है कि आप उनको लगातार इस तरह से देख रहे हो कि उनको कैसे हम 2027 वर्ल्ड कप से पहले वो कितने फिट होंगे, हर सीरीज़ के बाद चर्चा होती है। और जब ये चर्चा होती है तो ऑब्वियसली बैट्समैन के ऊपर तो प्रेशर है ही, वो चाहते हैं खेलना, लेकिन आप उन पे हर मैच पे दबाव बना करके, जैसे हमने उनको देखा है पिछले कुछ सीरीज़ से लगातार, जैसे वो मतलब अपने फ्री विल से बैटिंग करते हैं, जिस तरह से रन बनाते हैं, वो अब नहीं दिखने लगा। वो दिखने लगा है प्रेशर आने लगा है उन पे, वो रुकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पारी को किसी तरह से बिल्ड करें, एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। वो चीज़ें जो दिख रही है, प्रेशर जो ये इनसिक्योरिटी टीम में है। इवन आप शुभमन गिल के केस को इग्नोर नहीं कर सकते। 1-2 फॉर्मेट का कप्तान एक फॉर्मेट से ड्रॉप हो जाए बिना किसी संदेश और बिना किसी इसके, तो वो चीज़ का असर भी दिखेगा आपको। कहीं ना कहीं वो सारे गैप्स अब दिखने लगे हैं और ये टीम मैनेजमेंट को भरने हैं, और ये अगर नहीं भर पाएंगे तो आगे भी यही हाल होगा जो यहाँ हुआ है। तो फिलहाल गौतम गंभीर को बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ प्लान करना है इस टीम को लेकर के, अगर वो चाहते हैं कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत ट्रॉफी उठाए, जो अहमदाबाद में नहीं हो पाया वो अब जा कर के हो। लेकिन अपना ऑब्सेशन और कुछ रणनीतियों में कुछ बेसिक बदलाव करने की गंभीर को ज़रूरत है। क्या वो बदलाव होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने असरदार होते हैं, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में हमें पता लग जाएगा। क्योंकि भारत ने पिछली 2 सीरीज़ अपने घर पर खेली हैं और अब बारी होगी बाहर खेलने की, लेकिन 6 महीने का गैप है
काफ़ी समय है गौतम गंभीर के पास प्लानिंग करने का। बीच में आईपीएल के भी के भी 2-3 महीने रहेंगे जब वो खाली रहेंगे, तो काफ़ी कुछ सोचना है उनको। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार सारी अपडेट्स आप तक लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे प्रशांत, और आप खेल जगत की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लैंड ऑफ स्पोर्ट्स।